हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, वो सेंसलेस हो जाते हैं। जिन औरतें उन्हें लेके डॉक्टर के पास हॉस्पिटल आ जाते हैं, डॉक्टर उनकी सर्जरी करने के लिए उन्हें लेके जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो कुकी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। डॉक्टर कुछ ही देर में कुछ पेपर्स को लेके बाहर आते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि मिस्टर किम, मुझे आपसे बात करनी है। जिन औरतें तुरंत ही डॉक्टर के पास आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, क्या वो डॉक्टर, कुकी ठीक तो है ना। जिन काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं कुकी के लिए। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि देखिए, बेबी टाइम से पहले आ रहा है और जिसकी वजह से हमें अभी के अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी कुकी की, और कुकी की एज कम होने की वजह से हम किसी एक को ही सेव कर सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए हमें किसे सेव करना है और इन पेपर्स पे प्लीज़ साइन कर दीजिए। ये सुनते ही जिन की आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो डॉक्टर की तरफ डिसबिलीव से देख रहे होते हैं और वो बहुत ही अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि मुझे मेरा हस्बैंड और बेबी दोनों सेव चाहिए, उन्हें दोनों को सेव करो। तो डॉक्टर उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मिस्टर किम, आपको डिसीजन लेना होगा, हम किसी एक की ही लाइफ को सेव कर सकते हैं। वहाँ पे RM बेद अभी आ जाते हैं। वो आके जिन से पूछते हैं कि कुकी कैसा है, तो जिन उन्हें सारी बातें बता देते हैं। RM और जिन बस ते की तरफ देख रहे होते हैं कि ये डिसीजन अब ते को लेना है कि वो किसे सेव करना चाहते हैं। जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर किम, आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, हमें सर्जरी करनी होगी, पेशेंट की कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। और वो ये कहकर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के तरफ चले जाते हैं। ते पेन एंड पेपर को अपने हैंड में लेते हैं, वो साइन कर देते हैं और वो बस वहाँ पे कुकी को सेव करने की बात करते हैं, जिसे सुनकर RM और जिन बस उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। और डॉक्टर थोड़ी देर में वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं आपने डिसाइड कर लिया। तो ते उन्हें अपनी काम टोन में कहते हैं कि हाँ, मेरे हस्बैंड को सेव कीजिए। और वो ये कहकर बस डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में वापस चले जाते हैं और वो डिलीवरी करने में बिजी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 आवर के बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है तो सब लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। जिन RM और ते तुरंत ही भागते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर खड़े होते हैं। डॉक्टर बस उन तीनों की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनके फेस पे अभी मास्क लगा होता है। वो अपने मास्क को हटाते हैं और वो उनके फेस पे एक स्माइल होती है, जिसे देखकर ते RM और जिन उनसे पूछते हैं, डॉक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो ना। ते उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और अपने हैंड में जो छोटा सा बेबी होता है वो ते की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। ते बस उस बेबी की फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं, फिर वो जल्दी से उसे अपने आर्म्स में ले लेते हैं। डॉक्टर उन्हें स्माइल करके कहते हैं कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, इसलिए आपका बेबी इस वर्ल्ड में आया। ये सुनकर ते की आंखों से आंसू ड्रॉप होते हैं। वो तुरंत ही अपने बेबी बॉय के फेस पे किस करते हैं, उनके फोरहेड पे, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। फिर जिन उनसे उनके बेबी को लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उसे बहुत ही प्यार से हग करते हैं। RM और जिन भी बहुत ज़्यादा बेबी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही कुकी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जिन तुरंत ही बेबी को लेके वो कुकी के पास वार्ड में चले आते हैं। वो देखते हैं कि कुकी अभी भी सो रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। जिन उनके पास ही बैठे होते हैं और बेबी को कुकी के पास ही बेड पे लिटा देते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं बेबी के रोने की साउंड से। तो वो जब देखते हैं कि उनके पास उनका बेबी है, वो जल्दी से बैठने लगते हैं। तो जिन उनकी हेल्प करते हैं बैठने में, और कुकी अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेते हैं और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जिन उन्हें कहते हैं, बेबी तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें अब खुश होना चाहिए। तो कुकी अपनी बहुत ही स्वीट और लो टोन में कहते हैं कि मॉम, क्या ते खुश हैं। तो ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं हाँ, ते बहुत खुश है। और फिर ये कहकर कुकी पूरे वार्ड में ते
तरफ ते को तलाशने लगती है उनकी नज़रें, पर ते नहीं होते हैं, वो थोड़े से सैड होते हैं। तभी वहाँ पे ते एंटर करते हैं और वो ते को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ते तुरंत ही आते हैं और वो कुकी के पास से बेबी को लेते हैं और उसके फेस पे किस करते हैं और कहते हैं कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेबी बॉय को पाके, और वो ये कह के स्माइल करते हैं। ते को इतना ज़्यादा खुश देख के कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ऐसे ही उनके डेज जा रहे होते हैं। अब ते कुकी को ना ही इंसल्ट करते हैं ना ही टॉर्चर करते, वो अब उनके साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहने लगे थे। अब ते और कुकी के बेबी को 1 ईयर हो गया था, वो 1 ईयर का हो गया था और उन दोनों की मैरिज को 2 ईयर्स हो गए थे। अब ते के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस था, जिसे कुकी भी नोटिस कर रहे थे। बट ते ने कभी भी कुकी के सामने अपना लव कन्फेस नहीं करा था, पर वो कुकी के साथ अब हैप्पीली रहते थे और जिससे कुकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ते के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आज उनके बेबी का बर्थडे था, जिसकी वजह से कुकी और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनका बेबी 1 ईयर का कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से वो उसके लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी रहते थे। ते अपने बेबी बॉय के लिए एकदम क्रेज़ी हो चुके थे। वो अपने सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने तेकुक के लिए वो हर चीज़ करने के लिए रेडी थे, जो एक फादर करते हैं अपने सन के लिए। वो इतना ज़्यादा अपने बेबी से प्यार करने लगे थे, जिसे देखकर कुकी हर वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे कि ते अपने सन से इतना ज़्यादा क्रेज़ीली कैसे प्यार कर सकते हैं। वो उनके लिए बिल्कुल क्रेज़ी हैं। वो अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेके ही सोते थे। वो कुकी को बिल्कुल भी अब परेशान नहीं होने देते थे। वो बेबी को बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते और उनकी फैमिली इतनी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, जिसे देखकर आरएम और जिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते ने फाइनली कुकी और अपने सन को एक्सेप्ट कर लिया है। उनके सन के आने की वजह से अब कुकी की लाइफ में बस हैप्पीनेस ही रहेगी। ये सब सोच के जिन और आरएम बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत हैप्पी रहने लगे थे। आज उनके सन का बर्थडे था, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत ही एक ग्रैंड पार्टी दी थी, जिसके लिए वो बहुत दिनों से ही प्लान कर रहे थे अपने सन के बर्थडे के लिए, जिसे देख कर कुकी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। पार्टी में सब लोग थे और ते और कुकी अपने सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो तीनों स्टेयर से जब नीचे आते हैं, ते की आर्म्स में उनका सन होता है और एक हाथ से उन्होंने कुकी के हैंड को होल्ड कर रखा होता है, जिसे देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो आरएम से कहते हैं कि आरएम फाइनली ते अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। अब वो उस गोल्ड डिगर गर्ल को बिल्कुल भूल चुके हैं और वो कुकी और अपने सन के साथ कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। ये सुनकर आरएम कहते हैं जीनू, अब ते बिल्कुल बदल चुके हैं। अब उसने उस गर्ल को सर्च करना भी बंद कर दिया। तेकुक के बर्थ के बाद से ही ते ने बस अपनी फैमिली पे ही फोकस किया है। और ये सुनकर वो जिन स्माइल करते और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हमारा कुकी इतना ज़्यादा हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ। फिर वो तीनों केक के पास आ जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ते अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और वो केक कट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सब लोग क्लैप कर रहे होते हैं। इतनी ग्रैंड पार्टी देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस ते के हैंड को होल्ड करे होते हैं। ते इसे अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं, पर वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने सन को अपने आर्म्स में लेके उसके साथ ही बातें कर रहे होते हैं, उसके साथ ही खेल रहे होते हैं। पार्टी ऐसे ही कंटिन्यू होती है। आफ्टर पार्टी ते और कुक अब एक ही रूम शेयर करने लगे थे। वो एक ही बेड को शेयर कर रहे थे और बीच में उनका सन सो रहा था। ते अपने सन के फोरहेड पे किस करते हैं और वो बेड पे आ जाते हैं। फिर वो कुकी से कहते हैं कि कुकी तुम बहुत थक गए होगे, तुम भी अब रेस्ट करो। कुकी हूँ कहते हैं और वो ड्रेसिंग पे जो अभी अपनी बॉडी पे क्रीम अप्लाई कर रहे थे, वो खड़े होते हैं और वो जल्दी से बेड पे आ जाते हैं और वो अपने सन की तरफ देखते हैं जो कि पीसफुली सो रहे हैं। ते उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि कुकी बहुत नाइट हो गई, अब तुम भी सो जाओ। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। कुकी भी उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और वो जल्दी से लेट जाते हैं और अपने आर्म्स में अपने सन को बहुत ही प्यार से कैरी कर लेते हैं। ये देखकर
ते स्माइल करते हैं। फिर वो भी बेड पे आ जाते हैं, उन्हें जॉइन देते हैं। वो कुकी और अपने सन को स्ट्रांगली अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। वो तीनों एक दूसरे को टाइटली कडल करके सो ही रहे होते हैं कि मिडनाइट में ते के फ़ोन पे रिंग होती है, जिसे की आवाज़ सुनकर ते इरिटेट होते हैं और वो जल्दी से अपने फ़ोन को साइड टेबल से लेके बालकनी में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली की नींद डिस्टर्ब ना, उनका सन ना जग जाए, इस वजह से वो बालकनी में आ जाते हैं। वो जैसे ही कॉलर आईडी चेक करते हैं कि उनके पर्सनल गार्ड का कॉल है, वो जैसे ही उसे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि हाँ बोलो, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों करा। तो ये सुनकर उनका गार्ड उन्हें ग्रीट करते हैं पहले और कहते हैं कि किंग, आपको जल्दी से अभी ऑफिस आना होगा। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि इस टाइम पे क्या बात है, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो। तो गार्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं प्लीज़ किंग, आपको जल्दी ही आना होगा कंपनी में, मुझे आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं ठीक है, कुछ देर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर वो जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं कि कुकी बेड पे बैठे हुए हैं और वो बस बालकनी की तरफ ही देख रहे हैं। ते उनको ऐसे देख के थोड़े से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम कैसे जग गए। तो कुकी उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे थे, किसका फ़ोन था। तो कुकी की बात सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो कुकी उन्हें रोकते कहते हैं कि आप इतनी रात में क्यों जा रहे हैं, आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, इतना कौन सा इतना इम्पोर्टेंट वर्क है कि आपको अभी मिडनाइट में ही जाना होगा। तो ते उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि तुम ते कुक के पास आराम से पीसफुली सो जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होगा इसलिए जाना होगा, इसलिए कॉल आया था, और तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए वॉशरूम में आते हैं, अपने क्लोथ्स को लेने के लिए। फिर वो क्लोथ्स को वेयर कर ही रहे होते हैं, तभी कुकी बेड से खड़े होते हैं और वो उनके कोट को उन्हें वेयर कराते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते, आप जल्दी आ जाइएगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं एक सैडली। तो ते उनके चिक्स पे अपने हैंड को रखते हैं, बहुत ही प्यार से रब करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम बस ते कुक का ध्यान रखना और अपना भी अच्छे से ध्यान रखना, तुम सो जाओ। और वो ये कहकर कुकी के फोरहेड पे किस करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। कुकी बस उन्हें देख रहे होते हैं और वो जल्दी से फिर बेड पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है कि कितनी इतनी रात को क्यों कंपनी में गए हैं, ऐसा क्या अर्जेंट काम था जो मॉर्निंग में नहीं हो सकता था, उन्हें इतनी रात को अर्जेंटली जाना पड़ा। ये सब सोच के कुकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो फिर अपने बेबी को अपनी आर्म्स में लेके आराम से बेड पे लेट जाते हैं और वो कुछ ही देर तक ऐसे ही सोचते रहते हैं और अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और ते दूसरी साइड बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ऑफिस जाने के लिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।